नमस्कार मित्रों, वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे माफ़ी के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, क्षमा के बारे में कि आप अपने जीवन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको लोगों को क्षमा करना पड़ेगा। उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं, आध्यात्मिक कारण हैं। आज उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक कारण के बारे में जानते हैं। वर्तमान समय में कुछ ऐसी खोजें हुई हैं जिसके द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि आप अगर बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, चिंता करते हैं, नफ़रत करते हैं, तो आपके जीवन में, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप लोगों से नफ़रत करेंगे, क्रोध करेंगे, तो आपके शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, जिससे आपके हार्मोन्स चेंज होंगे, आपका एनर्जी लेवल चेंज होगा और आप कम उम्र में ही बीमार होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो एज है वो कम उम्र में ही ज़्यादा दिखने लगेगी। तो हमें लोगों को माफ़ करना है। माफ़ इसलिए करना है कि ताकि हम स्वस्थ रह सकें, खुश रह सकें। जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, हम उन्हें माफ़ करके उनसे थोड़ी दूरी बना लें। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम माफ़ करके फिर से उनसे धोखा खाने के लिए जाएं और वही लोग हमारे साथ अत्याचार करें। हमें माफ़ कर देना है उनको, यानी बिना शर्त के माफ़ करना है। वो आपको अपने भले के लिए करना है, आपको उनके भले के लिए नहीं करना है, आपको खुद के भले के लिए करना है पहले। अगर आपको लगता है उनके भले के लिए भी करना है तो आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले आप खुद का भला करिए। खुद का भला कैसे? अगर आप उनको माफ़ कर देंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो नकारात्मक भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन शांत होगा, जिससे कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर हम उनको माफ़ नहीं करेंगे तो अब वो आपसे जाने अनजाने एनर्जी के रूप में जुड़े रहेंगे और वह लोग आपके अगले जन्म में या फिर कभी कहीं ना कहीं आपको फिर मिलेंगे। तो अगर आपको नहीं चाहिए कि ऐसे लोग आपके जीवन में आए तो आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए और आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए। क्योंकि जब हम माफ़ कर देते हैं तो हम अपने माइंड से कचरा निकाल देते हैं, नकारात्मकता को निकाल देते हैं। क्योंकि जितनी भी जो समस्याएं हैं, दुख के कारण हैं, वो सभी आपके लोगों से जुड़े ही हैं। यानी कि कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया, परेशान किया। इसके अलावा आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत दुख हुआ, परेशानी उत्पन्न हुई। तो आप उन परिस्थितियों को भी माफ़ कर सकते हैं, उनको भुला सकते हैं। अब उनको भुलाने के लिए क्या करना होगा कि अगर आपको लगता है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक कागज़ पर काले पेन से उन सभी घटनाओं को लिखिए, उन व्यक्तियों के बारे में लिखिए जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है और उनके बारे में जो भी आपके मन में विचार आए हैं, धोखा दिया उन्होंने, उसको कागज़ पे लिखने के बाद उसको जला के नष्ट कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके अंदर जो नकारात्मक भाव थे उनके प्रति वो कम होने लग जाएंगे। ऐसा अभ्यास आपको लगातार 21 दिन करना है। 21 दिन के बाद आप देखेंगे कि आप पहले से ज़्यादा रिलैक्स होंगे, उन लोगों को माफ़ कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले उनको माफ़ करने के लिए लिखने की टेक्निक्स अपनानी है, या फिर आप यह नहीं कर सकते तो आप कल्पना में उन लोगों को आमंत्रित करिए कि आप एक बहुत बड़े सिनेमा हॉल में बैठे हैं और आप उन लोगों को माफ़ कर पा रहे हैं। आपके जीवन की पूरी फिल्म चल रही है और उसमें जो जो घटनाएं बुरी हैं आप उनको माफ़ कर पा रहे हैं, उनको माफ़ कर दिया आपने। अब आपको कोई गिला शिकवा नहीं, यानी कि आपको ये सब बिना शर्त करना है, यानी आपकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आप कर पाए तो आप यकीन मानिए, आप अगर अभी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तनाव से जूझ रहे हैं, आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उन बीमारियों से कम समय में उबर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।